Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. मना किया था हंसाना नहीं यार, हंस क्यों रहे हैं? एक तो ये कि मैं हॉट सीट पे बैठ गया हूँ. अच्छा। वो कोल्ड सीट है, ओह। ये हॉट सीट है. और एक्चुअली वहाँ ज़्यादा ठंड है और यहाँ गर्मी है। हाँ, हाँ। तो हमने एक तो स्विच कर लिया है. दूसरा ऑब्वियसली आपकी तबीयत बड़ी खराब है. मुझे आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच पेन इन माय लाइफ जो पिछले 2 दिन में मैंने एक्सपीरियंस एंड यू किया। सेड यू हैव गिवन बर्थ टू 2 चिल्ड्रन. 2 children, yes. And I've had like 2 major surgeries. इतनी तकलीफ मुझे ज़िंदगी में नहीं कभी हुई. अल्लाह रहम It was awful. It was awful. Terrible. But mashallah you're on your way to recovery. I hope so. Although मेरा ये पार्ट सूजा हुआ है मुंह का, जिसलिए हमने ये जगह एक्सचेंज की है। क्यों एक्सचेंज? मुझसे कम बुलवाए ना आप आज, अब चाहते हैं मैं रिव्यू दूं तो हाँ। ओके सो एक तो ये कि थैंक यू वेरी मच. आप लोगों के प्यार का बहुत मैसेजेस आए कि हॉट रिव्यू नहीं आया और वो सारी चीज़ें. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आमना के जॉ में एक इन्फेक्शन हो गई है. जॉ में नहीं, दांतों की एक दांत में एक दांत में एक इन्फेक्शन है. और वो इतनी बढ़ गई थी कि हमें पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि इसका प्रॉब्लम है क्या. तो उसको आइडेंटिफाई करने में कोई 3-4 दिन लगे हैं, 4-5 दिन लग गए, हफ्ता लग गया. एक्सरेज क्लियर थे क्योंकि वो डीपली एम्बेडेड थी. फिर वो सीटी स्कैन हुआ, उसमें निकली कि किस दांत में है. सीटी स्कैन में जाके पता चला. तो वो ऑब्वियसली आमना की बड़ी हिम्मत है क्योंकि हम लाहौर में थे मौला जट के प्रीमियर के लिए. उस वक्त भी आमना को तकलीफ थी लेकिन तब तक स्वेलिंग इतनी नहीं हुई मैं तो थी. कहती हूँ दांतों की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने वहाँ ये हरकत नहीं की. हाँ, और मैं वापस आने का वक्त दिया वापस मुझे. आ रहे जी. हैं. तो बस हम कराची लैंड किए और उसके बाद से आमना का वो जो है वो बढ़ गया मसला. ओह ऐसा वैसा. फ्राइडे को तो इट वाज लाइक या माय फेस वाज बलून्ड. मगर मैं चाहती हूँ कि आज ना हम वक्त ना ज़ाया करें. नहीं मैं तकलीफ में एक तो सबसे पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पीपल सेंड सो मेनी मैसेजेस, सो मच लव एंड थैंक यू फॉर पुटिंग अप द वीडियो. मौला जट वाज रियली क्यूट. Loved your background. थैंक यू. Elaborate. Thank you. Oh, It's at my house. no, I know that. Like the house that I moved into. हाँ. So I just like figured out a अच्छा था space. background. बहुत Yeah. अच्छा था. अच्छा लग रहा था. तो मैंने खुद ही फोन पे शाहरुख साहब ने कहा कि आप खुद ही कर ले, मैं क्या आऊँ कैमरे लेके और लाइटें हाँ, लेके. हाँ, हाँ. तो मैंने अपना फोन लगाया ट्राइपॉड के ऊपर, खुद ही रिकॉर्ड किया, खुद ही वो छोटा मोटा कट डाल के खुद ही अपलोड कर दिया. बस यही है, खुद ही कर रहे हैं हम. टीम तो ये बड़ा प्रॉमिसिंग है आपका स्किल क्योंकि कभी हम ट्रैवल कर लें और शाहरुख ना हो तो आप फोन लगा के वीडियो हम कर सकते हैं. नहीं ये तो हाँ. ये आपने क्या बात की. हाँ. ये तो कोई मसला ही नहीं है. मसला ही कोई नहीं है. ये तो हम बैठ के और 1 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह कर सकते हैं. तो लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया और पेशेंस का बहुत शुक्रिया. इससे ऊंचा मैं बोल नहीं सकूंगी बिकॉज मैं मुंह नहीं खोल सकती ज़्यादा. अभी इट्स वेरी टेंस. मैंने एक्चुअली इनको कहा था कोई मसला नहीं आमना, रेस्ट कर लें. मैंने प्लान किया कि मैं आपके साथ लाइव आज एक रिव्यू कर लूँगा. बट आमना हैज़ बीन वेरी काइंड ऑल्सो. एंड उनको वो भी था कि यार हम इतने अरसे से वीडियो नहीं कर रहे, लोग पूछ रहे हैं. मौला जट के ऊपर आप लोगों का इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि यार कि आमना का क्या फीडबैक है, आमना का क्या रिव्यू है, मिल के एक डिस्कशन करें. तो वो सब हम करेंगे. इसलिए आमना से भी आज रहा नहीं गया. एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी है कि जब हम वीडियोस नहीं कर रहे होते ना तो हमारा खुद का भी दिल चाह रहा होता है कि हम करें. ऐसे ही है ना. प्रॉब्लम ये भी है कि मैं 2 दिन से क्योंकि बोल नहीं पा रही थी. ऑल आई वाज डूइंग वाज वाचिंग ड्रामास. बट आई हैव टू वार्न यू, आई वाज वाचिंग देम ऑन हेवी डोजेस ऑफ मेडिकेशन. अब वो रिव्यू अल्लाह ही मालिक है. रिव्यू अल्लाह ही मालिक है. लेकिन हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करवाएंगे. और आपको ये बताना चाहेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और आमना आपके साथ एक लंबी डिस्कशन करेंगे ऑन द लेजेंड ऑफ मौला जट. मैंने जो उस दिन रिव्यू किया है वो ना चाहते हुए भी वो 15 मिनट का हो गया क्योंकि देयर वाज जस्ट सो मच दैट वी स्टिल वांट टू टॉक अबाउट. अभी तो हमने बात करना समझे कि शुरू ही नहीं की. और इवन जो हमारा एक्सपीरियंस था लाहौर में उसको देखने का प्रीमियर के ऊपर, हम जो लोगों से मिले, सिर्फ जिस सिनेमा में हमने फिल्म देखी है उसके ऊपर ही मेरे ख्याल में बात, जो स्क्रीन और जो साउंड सिस्टम था, Absolutely. there's just so much to talk about and we're dying to have that discussion. बट इंशाल्लाह एक आध दिन में मजीद आमना की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो हम उसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करेंगे. ऑफ कोर्स मौला जट को लेके वो इशू भी एक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स का कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में. आई थिंक अराउंड 50-60% सिनेमाज हैं जो कि दिखाई नहीं दे फिल्म. वो क्या मसला है, वो कैसे रिजॉल्व होगा, उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे. फिलहाल आज हम सो मीनवाइल मेरा जो हसन चौधरी वाला यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर धड़ाधड़
कंटेंट जो है वो अपलोड हो रहा है। प्रीमियर पहले मैं और आमना जो लाहौर से कराची गए उसकी वीडियो वहां पे शेयर की, अगर आपने नहीं देखी। किसका आइडिया था? आमना का। आमना का आइडिया था। आमना ने बोला ये वीडियो अभी एक व्हाई डोंट यू अपलोड इट नाउ और कल प्रीमियर की अलग से कर लेना। तो थैंक यू बिकॉज मैंने सोचा था एक ही वीडियो करेंगे। फिर प्रीमियर की एक वीडियो हमने अपलोड की, बड़ा उस पर जबरदस्त फीडबैक आया लोगों का। वो कुछ विजुअल्स, मैं और आमना भी उस वक्त इस कुछ ऐसे इमोशन से गुजर रहे थे जो हमने पहले नहीं फील किए थे। और जितने लोग हम सबके साथ फिल्म देख रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली पहली बार फिल्म देख रहे थे। मायरा हरसेल्फ वाज एक्चुअली वाचिंग द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो आपने मायरा के एक्सप्रेशंस कैप्चर किए, जो मैं जिसका जरिया बना, वो भी जेन्युइन थे, फर्स्ट टाइम रिएक्शन था। तो अगर वो आपसे मिस हो गए वो जरूर देखिएगा। और एक लोग मेरे से आपने पूछे थे वेट लॉस आपने जो किया इसके बारे में बताएं, वो भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दी है। वहां पे आप जाके तसल्ली से पूरी वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे वेट लूज किया है। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करें, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी आप वो वीडियो देख लें। आई एम श्योर आपका उससे कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। अच्छा है कि मेरे आपने खामोशी का फायदा उठाया। अच्छा प्लग इन किया आपने अपने चैनल को। गुड। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, मैं कुछ शेर व शायरी के साथ रिव्यू का आगाज करना चाहती हूँ। पहले आप ये क्लैरिफाई कर दें कि हम कितने ड्रामे 10 ड्रामे हमारे 10 ड्रामे। सो जो फ्राइडे को हमने रिव्यू करना था जी, उसके भी सारे ड्रामे पिछले पूरे वीक के और वीकेंड के भी सारे ड्रामे जी। और आपके पास टाइम लिमिट है हर ड्रामे पे। कितनी है? तो वो नहीं पता, बजर मैं आपको बजा दूंगी कि बस आपने आगे से। नहीं जी हसन, बख्तावर को मिला तिनके का सहारा और वो एक पिंजरे में बंद हो गई। ओए होए होए होए। उस पिंजरे जी, बख्तावर को मिला तिनके का सहारा। बख्तावर को मिला तिनके का सहारा और वो एक पिंजरे में बंद हो गई। उस पिंजरे में उसके साथ बंद थे आप और मैं और मेरी शहजादी। लेकिन कुछ हब्स का आलम इतना हुआ जिसका हमें वहमो गुमान नहीं था। रिश्तों में पड़ी दरार, वाह, और हम वहां से निकले बादशाह बेगम बन के। और एक दूसरे को कहने लगे क्या फ्रॉड किया ये, फ्रॉड रह गया। और दूसरे को कहने लगे हसन कैसी तेरी खुदगर्जी। हाय 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 हाय, फ्रॉड रह गया, फ्रॉड एक रह गया, फ्रॉड रह गया, फ्रॉड रह गया बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ 10 ड्रामे जी, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे लास्ट वीक जी, मंडे लास्ट वीक से लेके बख्तावर तक, बख्तावर की लेटेस्ट एपिसोड जो कल आई है वो सब हम जी मैंने देख लिया वो। क्योंकि ठीक है तो मंडे से शुरू करते हैं। तिनके का सहारा शुरू हो जाए फिर। तिनके का सहारा entertaining लेकिन a bit tedious, good parallel between two households. I must say I'm enjoying Haroon and Sonia more than of course Rubab and Sami. Why do you say it's tedious? Because वही एक घर का रोना धोना, एक आदमी का एक औरत पे जुल्म करना और फिर पूछना मोहब्बत करती हो नहीं करती हो, फिर घर जाना, फिर माँ बाप को कहना कि अब वापस मत आना अपने मसले लेके, थोड़ा टीडियस हो जाता है ये। आई थिंक वो प्रेमिस ले डाउन करने के लिए शायद, हाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि यार बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, बट एक ये भी है कि हाँ ठीक है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं ये दो घरानों में दोनों लड़कियों की जिंदगियां किस एतबार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों की जिंदगियों में कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी जी। ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़का जब वो देखता है जो समी का किरदार है वासे, जब वो सुबह सो रही होती है तो उसको प्यार या इमोशन किसी किस्म का, प्यार आप कहेंगे उसे नहीं, वो मुझे प्यार नहीं लगा, ठरक, हाँ मुझे प्यार नहीं लगा। अब वो समी की अदाकारी में भी हो सकता है कि उन्होंने क्या झलक दिखलाई है उसकी। समी तो ठरकी नहीं है वैसे, लेकिन अदाकारी की वासे की बात कर रहा हूँ मैं यार। फिटे मुंह आपका। प्यार नहीं था। इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग शुरू से पहले क्या हंसाना नहीं है, अब मैं क्या करूं? प्यार नहीं लगा मुझे, ठरक लगी।
और उसका बहुत ही एक ओमिनस सी अंडरटोन है उस कैरेक्टर की जो कि आपको बुरी लगती है, मगर आई गेस How Zami performed it? आई थिंक मे बी वेल दैट बुरी लग रही है जिसका मतलब है अच्छी परफॉर्मेंस है. थोड़ा सा मैं आई अगेन से कि जो मुझे पहले लगा कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मुझे समी का पार्ट लगता है. आई थिंक रबाब ने बहुत अच्छा काम किया. हाँ, बहुत उनके अच्छा जो काम किया है. जो एक एंड मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो अपने जाके माँ बाप को बता देती है. बड़ा वो इंटरेस्टिंग था. बट वो बाप का ये कहना, अच्छा मैं उस पॉइंट पे सोच रहा था, इवन तो हमने बोला जल्दी जल्दी करेंगे तो मैं बस ये आखिरी बात कर लूं कि यहाँ पे ये भी तो दिखाया जा सकता था कि बाप और माँ ये बोलते कि यार ये गलत हो रहा है. मतलब ये दिखाना, आई अंडरस्टैंड कि ऐसे होता है सोसाइटी में, ऐसे होता है, माँ बाप यही कहते हैं कि बेटी चली गई है, बट व्हाट इज दैट अचीविंग? What purpose is that achieving? Because we all know that parents like that exist. Yeah. अगर ये हम दिखाते कि यार कि वो पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं अपनी बच्ची की खातिर, उसको बोल रहे हैं या सपोर्टिव होते हैं, ये सपोर्टिव होते थोड़े से, तो क्या उसमें क्या हो जाता, नैरेटिव में, प्लॉट में क्या फर्क बट ये पड़ेगा? वो कहानी नहीं लिखी गई, ये लिखी गई है. दिस इज द स्टोरी दैट्स बीन रिटन. तो ठीक है. Yeah, but we always see these kinds of parents. I don't disagree. ठीक है, this is a story that they're telling. और मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत precedent set कर रहे हैं. But why do we always show these kinds of parents and not? I mean, sometimes we do show the other kind of parents as well. ऐसे ड्रामे हमने देखे हैं, but वो कम तादाद में होते हैं. ज्यादा तादाद में यही होते हैं कि अच्छा नहीं, बेटी का घर है, जैसे बेटी मेरी चली शहजादी में हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं बताओ क्या हुआ है, खुश नहीं लग रही है, व्हाटएवर. बट ये वो कहानी नहीं है. ये कहानी तो आपको लगता है ठीक है, that's fine. हाँ, मुझे ठीक लगता है. I think Haroon is overshadowing everyone. Acing the character. And I'm so happy कि एक तो हारून को कास्ट किया गया है इस तरह के किरदार में, और दूसरा उनको जो मौका मिला उनने उसका भरपूर फायदा उठाया और वो बहुत अच्छे तरीके के साथ डिलीवर कर रहे हैं. मैंने आज तक हारून की कोई परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि यूजुअली उनके बड़े सीधे सीधे किरदार होते हैं. तो वेल डन हारून, बहुत खुशी हुई. नेक वक्त उनके किरदार होते हैं. तो ये जरा सा कोकी है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. सो ये प्रोड्यूसर्स के सोनिया का भी बड़ा अच्छा रोल है कि वो कहते हैं ससुराल से खाना नहीं आया, मैके से कहती मेरा मैका नहीं है, मेरी बहन का ससुराल है. ऐसा नहीं है कि उसके मुंह में जुबान नहीं है. आई लाइक दैट. हाँ, और वो उसने टेक ओवर कर लिया है पूरे घर को, सफाइयाँ वफाइयाँ सब कुछ, वो सब कुछ. बट दैट्स अगेन गुड कि वो अपने उसको पता है कि खावन मेरे से प्यार करता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि यार ये जब तक कोई काम नहीं करेगा तो मैं भी बेइज्जत होती रहूंगी, ये भी बेइज्जत होता रहेगा. बस पैसा आने की देर है इनके हाथ में. पैसा आने की देर है. और ऐसा लग रहा है प्रोमो से हमने देखा कि इनकी जिंदगी तब्दील होगी आगे. बिल्कुल इंटरेस्टिंग ड्रामा है यार, मजा आता है देख. टेस्ट बहुत अच्छी है ड्रामे की, डायरेक्शन भी अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, और आई एम एंजॉयिंग इट. इट्स एंजॉयबल. मूविंग ऑन टू देन आमना ट्यूसडे, बादशाह बेगम. सेकंड लास्ट एपिसोड आपको सबको बहुत मुबारक हो जी. खत्म होने लगा है, क्या कहना चाहेंगी? मुझे समझ नहीं आई हसन. नहीं समझ आया? नहीं. क्या, कौन सी वाली बात है समझ नहीं आई? कुछ भी नहीं समझ आया. आज तक बादशाह बेगम की बात आपको समझ आई है जो ये समझ आए? नहीं. I have nothing to say. मुझे समझ नहीं आई. मुझे समझ नहीं आई कि जुलेखा ने उन दोनों को क्यों भगाया अच्छाई में. फिर मुझे समझ नहीं आई कि बख्तियार को मारने की क्या जरूरत थी. एज ऑलवेज बादशाह बेगम में जो भी चीजें होती हैं वो बस हो रही होती हैं, उनका सर पैर नहीं समझ में आता. जुलेखा ने उनको भगाया अपेरेंटली इसलिए कि शामिर यही चाहता था कि ये खुश रहे और इसकी जो बादशाह बेगम है जहाँ आ रहा है उसकी शादी हो जाए, इसलिए उसने भगाया. बट लिटिल डिड शी नो कि जो वो ये करने जा रही है उससे तो बादशाह बेगम का बेड़ा गर्क होगा. और शामिर गुलनार को वो हिसाब नहीं दे सका जो शाहजेब ने दे दिया. हाँ, जस्टिस. हाँ, आई मस्ट से वैसे गुलनार का निशाना अच्छा होता है, बहुत अच्छा. और एक टक करके वो मर गया. पहले मुझे लगा कि एक ही गोली है शायद जाया हो जाएगी, शायद नहीं चलेगी. वो क्या उस ड्रामेटिक रेलेवेंस क्या थी उस सीन की? बस कि उसने वो छोड़ दिया इख्तियार कि मैं एक शॉट लूंगी, अगर ये मर गया तो मर गया, नहीं बच गया तो बच गया. ठीक है. तो इन अ वे उसने फेट को दे दिया. ठीक है. इख्तियार, और फेट ने ले लिया उसको. फेट ने उसको ले लिया. ठीक है. ये उसकी ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस. सही. दूसरी तरफ वो भेड़िए बन गए दोनों. मुराद एकदम यहाँ पे पहुंच जाता है कैसर हवेली से एकदम, और मर भी जाता है एकदम. हाँ जी. मतलब उसकी कोई वो ट्रांजिशन आपस में कोई ब्रिज किसी किस्म का नहीं था. और अब क्या जहारा को कैसर के साथ बांधेंगे? हाँ, कैसर उसको ऐसा लग रहा है आखिरी एपिसोड की प्रोमो से जो लगा कि वो उसको असॉल्ट कर देगा, ऐसा लग रहा है. सो मेरे ख्याल में वो मर जाएगी. वो भी सभी मर गए तो भी मर जाएगी.
तो वो 4-5 लोगों के सामने जो उसकी पग नशीनी हुई है, टोटल मेरे ख्याल में 8 या 9 लोग थे वहाँ पे मेरे ख्याल में, जो बाबा जी बैठे तालियां बजा रहे थे, चीयर कर रहे थे शायद। I'm extremely disappointed with बादशाह बेगम, एंड नेक्स्ट वीक जब ये ख़त्म होगा फिर इसके ऊपर मज़ीद और डिटेल में बात करेंगे। जी ज़रूर। हब्स एक ये वो फिलर एपिसोड था जो कि आपको मिठाई का डब्बा दिखा के ना आपसे ले लिया जाता है कि शादी के वक्त खुलेगा, खुलता नहीं है, और आपको कहते हैं कि अभी आप ना छुआरों पे खुश हो जाएं। ये वो एपिसोड था जिसमें कोई एक आयशा बासत का सीन नहीं था और हर किस्म का जो गैर ज़रूरी सीन था वो हमें दिया गया। अब पूरा जोया की चोरी ज़रूरत थी मैं हमें? इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं। मैं उसमें बिल्कुल Although I like Zoya as a character. I like Amir as well. वो आपने एस्टैब्लिश किया चोरनी इज अ चोरनी, वंस अ चोरनी ऑलवेज अ चोरनी। ये वो मॉरल लेसन था। और क्या था, मुझे और कोई समझ नहीं आया कि वो चोरी करती थी, पहले घर पे चोरियां करती है, अपने बहन के वो चोरी किए पैसे, अब वो ससुराल में आ गई, यहाँ पे भी वो चोरी कर रही है। मुझे तो लगा कि ये है बता, बट अगेन अब हम जो प्रॉब्लम हमारे ड्रामों का ये ना, हम ना डिटोर लेना शुरू कर देते हैं। एक कहानी चल रही है, इतने आप पीक पे ले गए, मेहदी और आमना की लड़ाइयाँ हो गई मौजू के ऊपर, और एकदम एक एपिसोड आए कि जहाँ पे मतलब कोई बात ही नहीं हो रही, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही, कोई चीज ही नहीं हो रही। आप चले गए हैं कि जी मालिक मकान ने घर से एक और आप नई चीज ले आए हैं, क्योंकि बासत ने अपार्टमेंट दे दिया है। हाँ, तो उसको दिया नहीं था, उसने ऑफर किया था। हाँ। बट एकदम से बीच में एक एपिसोड ऐसा आया कि आपने जो ब्रिज एक कनेक्ट करने जा रहे थे, जिसपे एक डिस्कशन शुरू हो गई थी कि एक सही है गलत, जो भी, वो खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं आप कर सकते, अभी नहीं, आप अभी रुक जाए। हाँ, अभी हम कुछ और किस्से ज़ाया कर लें, आपको थोड़ा और तड़पा लें, ड्रामे की जो रेलेवेंस इंपॉर्टेंस थी वो डाइल्यूट कर दें, फिर हम आगे चलाएंगे। हाँ, और मुझे तो याद बासित का एक शुरू में जब आयशा उमर का किरदार आया है, सोहा, हाँ बस थोड़ा सा वही, उसके अलावा बासित तो पूरी एपिसोड में नजर आया। बासित चाय पीता है उसके साथ और फिर बाद में अपने टेरेस पे खड़े होकर दो घड़ी याद करता है। 2 घड़ी याद किया, और तो कुछ हुआ भी नहीं इस एपिसोड। नहीं जी। तो जब एपिसोड में कुछ नहीं हुआ तो हम क्या बात करें। कैचअप वाला सीन, हाँ, पिछले बार हमसे मिस हो गया था, हम उसके बाद रिव्यू में कह भी चुके हैं, बहुत अच्छा सीन था, बहुत क्यूट सीन था, और हम बहुत खुश हैं कि आमिर इस हफ्ते बिरयानी लेके आया। हाँ, बिरयानी वो लेके आया। अच्छा मियां है वो, अच्छा मियां है वो, अपनी बेगम के खाने पीने का ख्याल रख रहा है। बेगम जो है वो थोड़ी सी अच्छी बेगम बन जाए तो वो क्या ही बात है, पर बेगम अच्छी चीजें नहीं करी। मूविंग ऑन, आमना जी, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे, वहम। मुझे वहम की ये एपिसोड भी बहुत अच्छी नहीं लगी। मुझे तो अच्छा लगा कि वो घर से चली गई हैं, क्या नाम है उनका, गई कहाँ है खावर साहब, क्या नसरीन, वो, हाँ, नसीम या नसरीन, नसीम, हाँ, और वो कोई किसी के साथ शी इज इन कहूट्स विद समबडी, ऑब्वियसली एक फोन आता है, I thought it was खावर, अननोन नंबर से फोन आता है। I thought it was खावर। नो, खावर ही उनको मूव आउट कराएगा ना, और कौन कराएगा, नए अपार्टमेंट में कौन देगा उनको। आपको याद है पिछले एपिसोड में भी खावर फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि इनको देख लेना, इनका अपार्टमेंट, इनको मसला ना हो, चाबियों की बात हुई थी ना। मगर वो तीली भी लगा गई है कि तुम्हारी माँ ये है, बाप का पता कर लो। ये तो हमें पहले ही उन्होंने बता दिया, आप सोचें, मेन चीज पहले ही बता देते हैं आप लोग, क्या करें। ये तो हमें पिछले एपिसोड में जब हमने प्रोमो देखा था इस एपिसोड, That's all there was to this episode. हाँ, स्लो है जरा, पेस बहुत स्लो है। बट देखें अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि खाबर और रुखसाना के बीच में अब पिंगें जो हैं वो बढ़ेंगी जी, और सबाहत जो है वो, सबाहत तो जेलस भी होंगी जी। तो इस बात से ये हमें मजीद क्लैरिटी मिलती है कि खाबर और रुखसाना का एक पुराने टाइम पे शायद कोई आपस में ताल्लुक था, और ऐसा पॉसिबल है कि फरीद खावर और रुखसाना का ही बेटा हो। जी, और फिर हम वो बात करेंगे क्या, कास्टिंग की। अच्छा, हाँ, अगर हुआ ऐसा तो फॉर नाउ आई मीन कहानी इस ऐसे मोड़ पे है कि ना ये उधर जा रही है और ना इधर आ रही है। हाँ, कुछ फंसी है। हाँ, फंसी हुई है एक, जैसे मैं उस दिन कहा ना, गेयर फंस गया है, तो ये गेयर फंसा हुआ है इसका, ये कहानी उठ नहीं पा रही। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत एक अच्छी पेस पे कहानी आगे बढ़ी, अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा अब ये कहानी उठे। और क्योंकि ये बीच में आपने एक नसीम वाला हमें दिया था, एक जंप उसको मिला था, पुश स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा काम,
लेकिन फिर वो दोबारा धीमा हो गया काफी। तो आजकल के दौर में जरा होता है कि यार टक 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 करके चीजें हो तो ज्यादा मजा आता मतलब अब पेशेंस नहीं है है। हाँ कि आप इतना प्रोलॉन्ग्ड एक एक्शन देखें। हाँ ठीक है। कैसी तेरी खुदगर्जी पे आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं मेरी शहजादी। मेरी शहजादी की मुझे अच्छी लगी। यार मैं एंजॉय कर रही हूँ हाँ मैं भी enjoy कर रहा हूँ। मैं एंजॉय कर रही हूँ। बड़ी उसमें एक रैशनल है और ठीक है, एट द बेस ऑफ इट, एट द कोर ऑफ इट, इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली ड्रामा, वो है। लेकिन लैंडस्केप बहुत इन्होंने अच्छा दिया है, इट्स फ्रेश। द होल पॉलिटिकल सिनेरियो, जिस तरीके से वो कैम और सनी की बात हो रही है, जिस तरीके से वो समझाता है बैठ के उसको, और मैंने एंजॉय किया बहुत। हाँ मैंने आपके जो आपने एपिसोड है वो मैंने जाके देखी, वो वाकई में मजे की। आपका रिव्यू भी बहुत मजे का था, बट एपिसोड भी इंजॉयबल थी, मजे की थी। वो सारे सीन्स के, वो फोन आता है, वो घबरा जाती है, वो बड़ा नॉनचलांट चिल तरीके के साथ उसको बता देता है। एंड बाय द वे आई थिंक अली रहमान खान हैज डन अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक सो, या। शुरू में आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि उनका जो पहला इंट्रो का सीन था उसमें बहुत ज्यादा वो मुझे लग रहा था कि मेड अप सा सब लग रहा है। मौका नहीं देते ना आप। नहीं मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई। यही कोई प्यारी एक्ट्रेस होती, लड़की होती, आप मौका दे देते। अभी आपने मौका नहीं दिया अली बहुत प्यारे हैं। हाँ बट देन आई मीन, ओ आई हैव टू से बादशाह बेगम में भी अली का सीन अच्छा था आखिरी। अब मिस हो गया बादशाह बेगम में, बट बादशाह बेगम में भी जो आखिरी कॉन्वर्सेशन थी जहां आरा और बख्तियार के बीच में, उसमें भी अली की परफॉर्मेंस अच्छी थी। और यहाँ पे जो वो दानिया के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के जो उसको कन्विंस करता है कि मेरा बाप मर रहा है, और ऑब्वियसली वी नो दैट ही इज फेकिंग इट, बट गुड जॉब। But then the dad dies. हाँ The only tedious or annoying part of the whole drama, I think, is Nani's reaction to everything. वो कुछ repetitive भी है. Although I'm very fond of Shamim Hilali as an actor, but ये कि बहुत repetitive है उनका सारा dialogue delivery. I agree with you. उर्वा की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट सी है। अभी मुझे बेहतर लगी। मुझे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने पिक किया है इस एपिसोड में। आपको लगा? ठीक है। मुझे लग रहा है कि आगे चलते हुए शायद मजीद हमें मौका मिले। उर्वा और अली के जो सीन्स आपस में वो अच्छे हैं, उनकी जो एक नहीं अच्छे हैं, केमिस्ट्री है ना उनके अंदर है, या मुझे महसूस हो रही है उनकी आपस में केमिस्ट्री अच्छी है, मजे की वो केमिस्ट्री है। लाइक यू नो शी इज गॉट लव इन हर आईज फॉर दिस मैन, इवन दो अभी एक दिन शादी हुई है, एक दिन ही हुआ ना। आई डोंट नो इफ इट्स फॉर दिस मैन और इट्स फॉर द आइडिया ऑफ marriage, you think so? Of a man she loves. It's the idea of being in love. Clearly for because she's married to him now. Yeah. Shahroz. अभी तो कोई No, I think that he's not given her any reason to love her, to love him. अभी तो कोई ऐसा उसने मौका नहीं दिया. But वो उसकी सारी बातें मानती है, और वो आके उसका हाथ पकड़ता है, ऐसे बाल साइड पे करता है, तो समझदार है वो उसको बड़ा acknowledge करती है इन सारे जेस्चर्स को। ऐसा नहीं है कि वो निकाह की ताकत है। निकाह की ठीक है, निकाह में हमें पता है कि काफी ताकत है, बट मजे का ड्रामा है। इट्स इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि वो एक लैंडस्केप फर्क है, लोकेशन फर्क है, बिल्कुल और जो कहानी भले मिलती जुलती हो, बीवी मियाँ की दूसरी शादी ये वो, बट उसकी जो डायनामिक आपने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मुख्तलिफ रखे हैं, तो इस वजह से वो मजे का लगता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि कैम आ जाएगी। बड़े लोगों ने कहा जी कि ये कैम वाला जो है ये रेफरेंस है टू कमिला पार्कर, जैसे डायना भी दानिया बन गई है, तो वो तो हमें पता है कि डियाना ही थी। और जैसे कि मेरे कासिम अली मुरीद के साथ इंटरव्यू से आपको पता होगा कि असल कहानी तो ऑब्वियसली वाज बेस्ड ऑन प्रिंसेस डियाना। सो वो कॉपीराइट्स की वजह से मुझे नहीं पता वो हाउ दैट फंक्शंस, क्योंकि क्राउन भी तो हम देख ही रहे हैं। शुक्र है नहीं की, आप पूछ सकते हैं, शुक्र है नहीं की, डिजास्टर होता बिल्कुल। ठीक है, बहरहाल मजे का। मेरी शहजादी, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। आमना, मूविंग ऑन टू फ्रॉड। Another drama that just is not getting my attention at all. बिल्कुल भी, मैं जबरदस्ती वो चाहते ही नहीं है कि हम इसको एंजॉय करें, तारीफ करें और एंजॉय करें। नहीं। अब देखें निसार साहब का जो किरदार है, निसार साहब यार बंदा कैसा बंदा है निसार साहब। कफन ही लाके दे दिया बेटी को। मतलब है कि बेटी को कहा ये कफन, उसने कहा है मुझे ठट्टे खूह में डाल दो, मुझे इस घर से निकालो। हाँ। मैं शादी के लिए राजी हूँ, कफन get me out of this negativity man. I mean
मौत दे दो मुझे या निसार साहब के साए से निकालो, यही बात है ना। और वो शान से एक बार भी नहीं मिले, डिड यू नोटिस दैट? अभी तक वो शान से मिले नहीं है। नहीं, बहुत ही गलत इंसान है वो। और शान की माँ जो कि खुलेआम आगे कह रही है मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ, और और तुमने झूठ बोलना है और कहना नहीं है, उसको बताना नहीं है। मैं सौतेली माँ हूँ, आपने झूठ बोलना है। कहते हैं यार बंदे तो ठीक ही हैं। मना किया था ना उसका। यार निसार साहब का क्या रिडार है यार, खुदा की कसम यार। जिंदगी का हर गलत डिसीजन निसार साहब लेते हैं। तो निसार बंदा ही ठीक नहीं है, निसार साहब भी मतलब है कि और एक केस में जहाँ पे वो एक्चुअली तलाल के साथ सेंस बनती थी, अच्छा लड़का था कि शादी हो जाए, उसमें मना कर दिया था कि नहीं तलाल के साथ शादी नहीं करने दूंगा। याद है आपको? जी। मगर ये तो राइटर का कमाल है कि कोई खुशी आपको वो दे नहीं रहे। नहीं नहीं, नहीं नहीं। जाती है। एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, आप क्लैरिफाई करेंगी या आप लोग करेंगे या प्रोड्यूसर लोग करेंगे या राइटर या डायरेक्टर या कोई करेगा, कि वो सीन कहाँ है जिमल वाला और शज्जी वाला? हमने तो नहीं देखा वो सीन। कौन सा? एंड में जो माँ है इसकी, शज्जी की बीवी की माँ अस्मा अब्बास साहिबा का किरदार, वो आती हैं, कुलसूम साहिबा, वो आती हैं, वो शज्जी को आके बोलती हैं कि ओ दो ही लोग तुम्हें सही तरह से पहचाने हैं, मैं और जिमल, तुम भी शान की जायदाद के पीछे हो, हम भी पीछे हैं। हाउ डिड शी फाइंड दैट आउट अबाउट शज्जी? और वो आगे कहती हैं कि जिमल के बारे में सोच रहे हो, मत सोचो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो हेलुसिनेट करती, ना कोई और इशू है, वो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए ये बात कर रही थी। वो कब हुआ है? वो जिमल की और शज्जी की और मैम की इंटरेक्शन कब हुई है? कहाँ है वो सीन? कोई पता नहीं चला। ट्रू। सो इतना बड़ा आपने एक रिवील कर दिया कि आपने ये बता दिया है कि जो माँ है उसको शज्जी की असलियत पता है, लेकिन वो कैसे पता चली ये आपने दिखाया नहीं। मतलब आप बाकी के सीन्स नहीं काटेंगे, आप निसार साहब को बेवकूफाना बातें करते हुए दिखाएंगे, आप लंबे लंबे मोन्टाजेस चलाएंगे, आप पीछे रोना धोना हर चीज चलाएंगे, आप नायल के घर में ले जाएंगे जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे उसकी माँ का उसको रोटी खाते हुए ताने मारना, शज्जी के घर ले जाएंगे, शज्जी की माँ और बाप के घर ले जाएंगे, आप दुनिया के सारे फजूल सीन्स हमें दिखाएंगे, लेकिन एक एक जो सीन जिसमें शायद हम इंटरेस्टेड थे, जिसमें आपने ये रिवील किया, वो आपने काट दिया। टीम फ्रॉड के लिए तालियां। You had one job. Literally you had one job. Literally. अभी आमना की वजह से मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शाहरुख ने भी बोला है कि आहिस्ता बोलें, आप चीखें नहीं, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपने जज्बात में, आपको क्या और बताऊं? मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ ना बोलना। सदके जाए यहाँ पे, आफरीन है आप पे, आफरीन है। मैं कहता हूँ कि मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ फ्रॉड की पूरी टीम को। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो यार मेरी तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबल था, एडिटर को एक थपकी आपने ज़रूर देनी है, या जिस किसी ने कॉल ली कि यार ये सीन निकाल दो। Totally wasted Sabaa Kamar. I don't know why she agreed to this drama. We keep saying we won't watch it, yet we keep watching it. I think we're the biggest fools in all of this. Yeah. I actually enjoyed Bhabal more this week. Which I didn't watch it, please. I watched it. And I enjoyed it more because उसमें एक तो ये हुआ है कि जो शगुफ्ता का कैरेक्टर है उसको उसकी एक क्लाइंट ने आके बांध के गनमैन ला के अपना जेवर वापस ले लिया और धमकाया है, और दिखाते हैं शगुफ्ता का फ्लैशबैक when she's working at this lady's house and she strangles her and takes over her jewelry and everything. अच्छा। हाँ, so ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये है कि उसका अनम और फराज की शादी हो रही है उनकी। नहीं है? हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा, इट वाज नाइस। आई एक्चुअली तो इसे फ्रॉड स्किप करके बवाल देखना मेरे है? ख्याल है फ्रॉड्स के पर लेकिन अगले वीकेंड पे हमारे पास एपिसोड वैसे ही नहीं होंगे, हम क्या क्या निकालें? खत्म हो गया ना वीकेंड पे, ड्रामे नहीं इतने। नया ड्रामा शुरू हुआ है कलंदर, वो मैंने नहीं देखा, मैंने देख मैं पाई। शायद देख भी नहीं पाऊँ। नॉट माय कप ऑफ टी। व्हाई? आई डोंट नो, इट्स टू लाइक व्हाट it plays on the religious sentiment a bit too much for my liking. वगैरह देखिए आपने ये मैं टीजर से अंदाजा हो गया था। ओके, ठीक है, चलिए we'll get to that next week. We'll see. आप बताएं, आप लोगों ने कलंदर देखा तो आप बताएं आपको कैसा लगा। अगर आप enough of you will say तो हम देख लेंगे। ठीक है, वबाल भी फड़का दिया, फ्रॉड भी फड़का दिया, क्या रह गया? दरार जी, और पिंजरा। दरार पिंजरा, कैसी तेरी खुदगर्जी और बख्तावर। पिंजरा
मुझे अच्छा लगा पिंजरा का ये एपिसोड, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगा था कि कहानी शायद आगे प्रोग्रेस करे, उस हिसाब से नहीं प्रोग्रेस की। I think it progresses on a very sensitive note, in the sense कि इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि दोनों घर जो हैं उसमें the children need protection from the father. एक जहाँ physical abuse है वो आपको नज़र आ रहा है, और एक जहाँ emotional abuse है वो नज़र नहीं आता। वरना जो जावेद साहब हैं वो emotionally abuse कर रहे हैं बच्चों को। You'll agree with that? Yes? So, और फ़र्क कहाँ पड़ता है? जहाँ पे माँ स्ट्रांग हो। जो वजीहा है वो स्ट्रांग है, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है बाप से, खदीजा नहीं कर पाती। सही नाम बोल रही हूँ जी। That's the whole thing. It was very well done. It was, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली एपिसोड जो हमने 2 किस्तें देखी थी उसमें कहानी शुरू हुई थी, फिर हम चले गए थे कुछ महीने पहले, आई थिंक अभी हम पहले ही हैं, 6 महीने पहले, हम अभी एग्जैक्टली पास में चल सो रहे हम 2 एपिसोड्स में हम पास में ही चल रहे हैं। मेरा ख्याल है आप आधा ड्रामा पास में चलेंगे। Really? I feel so because look, now what's going to happen is that Aban is going to try and harm himself. जो हमें लगा। After which he won't be sent to the hostel. Because वो हॉस्टल नहीं गया तो उसने धक्का दिया है ना 6 महीने पहले। हाँ। इसका मतलब है हॉस्टल नहीं भेजा, बिकॉज हॉस्टल उसको साल के लिए भेज रहे थे, और ये 6 महीने पहले का वाकया है। और जो कुछ अब होगा उसकी वजह से वो बहुत अपसेट, शदीद अपसेट उस टाइम पे था, जो वो अपने भाई से भी बदतमीजी कर रहा था, सबसे बदतमीजी कर रहा था। सो अब कुछ होगा ऑब्वियसली, व्हिच इज प्रोबेबली दिस इल्हाम, सेल्फ हार्म। हाँ। आई विश कि थोड़ा सा ये लोग डिस्क्लेमर दे दें, ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए। एक जो मुझे लगता है, मैं और आमना हर पिंजरा की एपिसोड के बाद अपना एक पेरेंटिंग मानो थोड़ा ओपिनियन शेयर करना चाहेंगे। ड्रामे में सही दिखाया गया है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए हॉस्टल भेजने का सोचते हैं कि यार हॉस्टल में जाके रहेंगे, बोर्डिंग स्कूल में जाके रहेंगे तो वो बड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे। अब बच्चों को अपने से दूर कर देना इज़ नेवर द सोल्यूशन। आई थिंक आप ये वही वाली बात है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपने बच्चों की जिम्मेदारी और उनकी परवरिश सोली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। अगर आप अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पा रहे या आप उनको वो वक्त नहीं दे पा रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन होना कि बोर्डिंग स्कूल जाके टीचर्स उसको फिक्स कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। पुराने ज़माने में होता था, लोग लॉरेंस कॉलेज जाते थे, घोड़ा गली जाते थे, बच्चों को भेजते थे और इट वाज वेरी नॉर्मल, लेकिन वो इंस्टीट्यूट्स और थे बिल्कुल। अब जैसे ये खुद कहती है खतीजा कि नहीं, कौन, सुनीता मार्शल, कि माहौल देखो, तुम हालात देखो, वो वहाँ से बिल्कुल ही तबाह होकर निकलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। वो जो आप बात करी ना, वो हम ना डिफरेंट स्किल सेट सीखने के लिए जाते थे ना। बिल्कुल। अब आप आजकल के बोर्डिंग स्कूल्स में आप वो वाला स्किल सेट सीखने तो नहीं जा रहे कि आप तलवार चलाना सीखने जा रहे हैं या आप कथक सीखने जा रहे हैं, व्हाटएवर। नहीं, पढ़ने भी जाते थे। They were schools that people would send their children to, boys especially. I'm against that idea. So am I. I'm against Even in that age, I would be against it. स्किल्स सीखी जा सकती हैं। आप जैसे उनके बड़े बेटे ने गिटार बजाना सीख लिया है, अब वो बैडमिंटन खेलता है, स्पोर्ट्स है, आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो बुनियादी अपने बच्चों की तालीम है या परवरिश है या उनको तरबियत है, तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। I agree completely. सो वाइल ये बिल्कुल सही, मैं ड्रामे को वो नहीं कर रहा, उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। आई थिंक देयर आल्सो व्हाट देयर आल्सो ट्राइंग टू से इज दिस प्रिसाइसली कि यार के वो अच्छा बच्चा सही नहीं कर रहा तो उसको भेज दो, और वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि सही नहीं है बच्चों की, क्योंकि एक बच्चे को आपने इस डिसीजन लेने के बाद सेल्फ हार्म की तरफ पुश कर दिया है। तो आप सोचें ना कि और ये कह देना बाप का कि यार एक दिन भूखा रहेगा, सुबह उसको खुद ही, नहीं यार नहीं। इमोशनल अब्यूज है ना, ये नजर नहीं आती लेकिन है तो सही। देयर यू गो, इमोशनल अब्यूज। अब्यूज ये नहीं होती खाली कि चमाट मार दिया, और ये बहुत खतरनाक किस्म की अब्यूज होती है। सो पिंजरा टचेज ऑल द राइट स्ट्रिंग्स टोटली एंड टचेज ऑल द राइट नोट्स। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत फिलहाल मुझे एटलीस्ट वो एक आसरा और सहारा है कि इतना डार्क नहीं हुआ और उस लेवल पे नहीं पहुंचा well कि जहाँ पे मैं बोलूँगा यार मैंने नहीं देखा। let's see
लेट्स सी, आई होप कि इसी तरह रहे। आप कह रहे हैं कि शायद आधा ड्रामा फ्लैश मतलब आधा नहीं, लेकिन काफी मेरे ख्याल है होगा। अच्छा ठीक है, तो उसकी भी शायद कोई इंडिकेशन दे देनी चाहिए थी। नहीं, क्यों? वो गो विद द फ्लो, गो नहीं, विद द क्योंकि फ्लो। कहानी एक शुरू हुई है तो आप एंटिसिपेट करते हैं ना यार कि अच्छा उसका क्या, उसका क्या। जैसे हम हब्स की बात करेंगे यार, इतना एक बैंग हुआ उसके बाद आप लेट गए बीच में बिल्कुल। इवन तो इसमें हम पता चल रहा है हमें चीज़ों के बारे में। यार सब बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग सब की। बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। they've all done such a good आप ये job। देखिए ना कि हमने प्रोमो में और किसी तस्वीरों वगैरह में देखा है कि जो बच्चा है अबान, ही इज बिहाइंड बार्स। अच्छा, हाँ, तो जुवेनाइल मैंने जेल नहीं होती देखा, है, मैंने तो नहीं देखा। ऑब्वियसली वो भी होगा, लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंचता है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इट्स ओके, गो विद द फ्लो। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग ड्रामा। मूविंग ऑन टू आमना जी द्राड़। हम्म। अच्छा, उसको शौक लग जाता है, फिर वो खुद ही कह देती। चलो ये अच्छी बात है दरार में कि वो खुद ही कह देती है कि मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, ये कि इसमें हाँ, क्या अनहोनी बात है। ये मियाँ बीवी में बच्चा तो होना था बच्चा इनका। तो होना था उसका, हाँ मतलब इसमें क्या है, वो हाँ हाँ अजीब बात है। हाँ। और फिर जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो आके उसको कहता है कि यार तुम तो मेरे दिल की मलका, यू द क्वीन ऑफ माय हार्ट। बच्ची बीवी क्या है, वो तो नैनी बन के रह जाती है कुछ सालों के बाद। हाँ, लिटरल इंसान है बहुत बड़ा। आप मुझे बताएं होगा क्या? होगा क्या, अब वो इरा को भी उन्होंने बिस्तर के साथ लगा दिया है। एग्जैक्टली। दादी भी तो वो आके डिफैक्टो बीवी बन जाएगी घर की। क्योंकि इराब भी ग्राउंड फ्लोर पे है, दादी ग्राउंड फ्लोर पे है। इरा ग्राउंड फ्लोर पे क्यों है? क्योंकि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, वो प्रेग्नेंट है। वेरी गुड, 100 मार्क्स फॉर यू, वेरी वेल। बड़े ही आपने वैसे सोच 1+1+2 किया है यार। हाँ, और अब वो क्या करेगी? ये शिफ्ट हो जाएगी ऊपर इसको बुलाया जाएगा और कि ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। इतना नहीं दिखाएंगे, ये हमें बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि कोई हमारी क्यों ख्वाहिश है ये। किसी नाजायज रिश्ते में कोई प्रेग्नेंट हो जाए। ये प्रेग्नेंट नहीं होगी वो, ये जनाब आएगी, इसको कहा जाएगा, या ये खुद सजेस्ट करेगी या शहीर सजेस्ट करेगा कि तुम बहन के ख्याल के लिए आ जाओ, और ऊपर फिर 101 चल रही होगी। जी, ये नहीं ये होगा। तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो रुक जाएगी अब। ये भी हो सकता है कि इरा का कभी बच्चा ना हो सके, ओह, और फिर वो कहेंगे तुम इससे शादी कर लो। ओह, ओह, बहन तो नहीं है, ओह, ये भी एक एंगल है। ओह। लेकिन इतनी क्या बड़ी बात होगी कि शहीद अहमद को बच्चा चाहिए और कि वो। फर्स्ट शहीर में एमर को बच्चा चाहिए। मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि सज्जल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बहुत आपके दिल से ख्वाहिश निकली है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं आएगा। असल में मैं ड्रामा भी देख रहा था तो इसके लॉजिकल, अब जिस तरफ ये कहानी जा रही है, जैसे ये बड़ा एक अभी वैसे इतना डेयरिंग है कि हो सकता है। ये हो सकता है। दरार में ऑलरेडी बड़ी डेयरिंग चीजें हो रही हैं। हाँ। तो कहानी जा भी इस तरफ रही है ना। आप देखें कि उन्होंने वो प्रेसिडेंट सेट करें कि वो बदतमीजी कर रही है सारे मुलाजमों के साथ। वो कह रही है कि मेरे से पूछो, तो इसका यही मतलब है कि अब वो स्टेपल इस हाउस होल्ड का बन जाएगी एक तरह से। माँ या बाप में से, या खुद ही आई थिंक शहीर अहमद बोल देगा कि सज्जल तुम तो मत जाओ, इरा का कौन ख्याल रखेगा। शायद इरा बोल दे कि तुम यहीं पे रुक जाओ। वो रुक जाएगी इस घर में। जब वो इस घर में रुक गई, दूसरा आई थिंक मुलाजमों को इन्होंने बड़ा फोकस में रखा है, एक सीन भी दिखाया है स्पेशली मुलाजमों को। तो शायद मुलाजमों में से कोई उसको पकड़ ले शहीर के साथ, या बट वो पहले भी हो चुका है, वो पैसे दे के बंद करा दिया है। या मुलाजमों में से शायद कोई इरा को बता दे, ये भी हो सकता है। बट होगा यही कि ये इसी घर में रहेगी और फिर मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। मुझे लगता है कि शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन शहीर्स फ्रेंड। रियली? ये वाइब आपको कैसे आई? ये आई मुझे वाइब, क्योंकि बेसिकली तो ये वो है ना, गोल्ड डिगर है। शी मेरा वांट्स टू भी ख्याल मैरी, गोल्ड डिगर है। शी वांट्स टू मैरी रिच। इसको एक चलें, आप कहेंगे एम्बिशियस है। इसको शुगर डैडी मिल गया है, बट इट्स नॉट लाइक शी वाज लुकिंग फॉर अ शुगर डैडी। Yes, she was. She had rich She boyfriends. wanted to marry that person. She She wasn't had a looking for a string of sugar daddy. boyfriends, भाई। हाँ, but she wanted to marry one, a rich guy, and settle down. जब से इरा की शादी हुई है तब से। हाँ, उससे पहले भी। बट मुझे जो उसका रिएक्शन उस वक्त था ना दोस्त के साथ, वो ये वाला था, ओह देखो इसने मुझे इसकी बीवी कंसिडर कर दी और इसने उसको मना नहीं किया। It was in that context कि यार कि ओह I could be शहीद's wife, हो सकता है। you know. So उस पे वो प्लेजर ले रही थी उस बात पे। मगर वो होगा अब सब कुछ, क्या? कि वो आएगी और वो रहेगी। हाँ,
और अभी दरार बहुत आगे गया भी नहीं है, लेकिन लंबे लंबे आपने डालने शुरू कर दिए हैं अगेन, मोन्टाजेस और सीन्स और म्यूजिक, और पूरा वो जो इरा का सीक्वेंस था जो वो जाती है एनजीओ में वो करती है यार, मतलब किसके पास इतना टाइम है भाई। सो फॉर ऑल इट्स वर्थ, आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस। आमना भी इंजॉय कर रही है, मैं भी इंजॉय करूँ, आप लोग बताएं आपको कैसा लग रहा है, और या देखते हैं अब ये कहानी क्या मोड़ लेती है। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन 2 ड्रामे रह गए, बख्तावर और कैसी तेरी खुदगर्जी। बख्तावर यार आप कैसी तेरी खुदगर्जी को पहले निपटा लें, क्योंकि रोस्ट हम कर नहीं सकेंगे आज अनफॉर्चुनेटली, और देयर इज नथिंग टू से। यू थिंक सो? नथिंग। व्हाई इज देयर नथिंग टू से? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आपको याद है हम जब जहाज पे आ रहे थे साथ वापस, जी, उसने सब्जी पकाई। सब्जी पे, तो मैं एक्चुअली ये ड्रामा देख रहा था, हमाद शुएब मेरे साथ बैठे हुए थे और कुबरा बैठी हुई थी और आमना, तो हम लोग सारे साथ थे जहाज़ में। जहाज़ में मैंने देखी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटेंट और ड्रामा और ये सारी चीज़ें, और फिर हमाद बिकॉज ही इज़ प्लेइंग एहसन इन द ड्रामा, एंड कुबरा बिकॉज ही लाइक्स टू वॉच ड्रामाज एंड लाइक्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। मैंने वो ये पूरा टाइम हम ये एपिसोड डिस्कस करते आए हैं जहाज़ में, तो एक तरह से हमने रिव्यूज़ को ऑलरेडी कर लिया था, बट जब वो सीन आया, जब वो सब्ज़ी पकाती है और उसके बाद फिर वो कहता है उसको कि नाम का मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ढाबे से खरीदी हुई तरकारी जब वो पकाती है। ढाबे से खरीदी जी, थी जी। जी। आमना की नज़र बहुत गहरी है, तो वो ढाबे से ही आएगी, जी। वरना ऐसी सब्जी सेट पे किसने बनानी थी। नहीं। वो उसको कहता है कि जब कहती है कि मैंने जाना है इंटरव्यू देने, तो वो कहता है नाम का ही सही लेकिन शौहर हूँ, तो बोल दिया करो मुझे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और अगले दिन जब उसको भूख लगी होती तो वो कहती है नाम की सही, बीवी तो हूँ, भूख लगे तो बता दिया करो। मतलब आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ दी। एक लड़का, मैं दोबारा करूंगा रिपीट, मैं करूंगा क्योंकि आप लोग दोबारा ये कर रहे हैं ये चीज़। एक लड़का जिसने ज़बरदस्ती एक लड़की को उठाया, उसके माँ बाप को धमकी दी कि मैं सबको जान से मार दूंगा, उस लड़की को बोला मैं उसको जान से मार दूंगा, उसके मंगेतर को उठाया, उसको मार पड़वाई, उसको गन रख के बोला मैं तुझे भी मार दूंगा, मैं तेरे घर वालों को भी मार दूंगा। उस लड़के के बाप ने उस लड़की को मारने तक की वाकई में कोशिश की, उसका एक्सीडेंट करा दिया, लड़की मिरेक्युलसली बच गई, लड़के ने ज़बरदस्ती उसे उठा लिया, ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लिया, उसको ले गया, उसको उसके घर वालों से नहीं मिलने दिया, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। जब लड़का ये बोल दे कि मैं तुम्हारा नाम कहीं सही लेकिन शौहर तो हूँ ना, तो मुझसे अपनी हेल्प ले लिया करो, तो बस सब क्लियर कर दिया, सब गुनाह धुल गए, सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। वो एक बहुत अच्छा हीरो है, ये एक बड़ी एपिक किस्म की लव स्टोरी है, इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए, इन दोनों के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे खूबसूरत किस्म के हो जाने चाहिए, हम सबको खुशियाँ मनानी चाहिए और भंगड़े डालने चाहिए। इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट देन वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट जॉब। आप बड़े पेटी हैं वैसे आप। मुझे माफ़ करना। आपने इतनी जो बात को पकड़ ही लिया है आपने, इतने एपिसोड से वो कोशिश कर रहा है अपने गुनाह धोने की, आप माफ ही नहीं कर रहे। मुझे आप माफ़ करना, तो मैं खता का पुतला हूँ, तो मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। बढ़िया, आप वैसे अक्खड़ हैं वैसे। मुझे माफ़, अब तो कोई भी होता माफ कर चुका होता, अब माफ महक ही ने नहीं कर दिया ना। हाँ मैं ज़्यादा ज़रूरी है कि महक कर दे, हाँ जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, हाँ। उसने कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ? आप क्या, आप समझ के अपने आप को? मैं तो हूँ ही बदतमीज। हाँ, मुझे आप जैसे कहती हैं मुझे तो ह्यूमन इमोशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको बिल्कुल। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो अकल ही नहीं। इंसान है वो, गलती का पुतला है, की उसने गलती। वो शख्स जो पेट्रोल खत्म हो जाए बाइक का और धक्का लगा के बेचारा लेके जाए, और क्या, मतलब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। जो नौकरी के लिए जगह जगह मारा मारा फिर रहा है, जो बीवी से अपनी छुपाए कि मुझे 22,000 की नौकरी मिली है, हालांकि बीवी ने 5 कम करके बताए उसको, ये पता नहीं बीवी ने खुद बताए, क्योंकि अगर 45 भी कह देती तो क्या ही फर्क पड़ना था, लेकिन उसको 45,000 की नौकरी अंदर से ऑफर हुई है, बाहर आके कहती है मेरी 40,000 की सैलरी लगी है, उसने 5,000 कम बताया कि इसको माइंड ना करे। भूल गई होगी, भूल भी गई है, हो सकता है, पता नहीं 5,000 गलती से कम बता दिए। महक की क्वालिटी हमें पता है, भूल जाती है वो चीजें, भूल जाती है। हाँ। आमना पता नहीं किस वजह से आप ये बात कह रही, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि वो कोई बात भूलती है, यकीन जानिए आप, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा कि वो भूल जाती है। भूल गई ना, 45,000 के बाद 40 पे आई। हाँ, इसीलिए
और वो कहता है कि जी मेरी 50,000 सैलरी है। मर्द है ना, ईगो आ गया बीच ईगो में। आ गया, लेकिन दिल में उसको बुरा महसूस। एक्चुअली ये ड्रामा हम गलत समझे, हाँ। ये अभिमान है। ओह, जया बच्चन साहबा, अमिताभ बच्चन साहबा की आइकॉनिक फिल्म है, वो बनी पहले लेकिन असल में यहाँ से चोरी हुआ हुआ स्क्रिप्ट। ओह, ये वो कहानी है, राइट। वो क्लासिक है, इट्स अ क्लासिक। कि वो देख रहा है कि बीवी ज्यादा कमा रही है बट मैं कम कमा रहा हूँ, आधे आधे से भी कम, आधे ऑलमोस्ट पैसे, 45 से कम, आधे 22,000, आधी तनख्वाह है। देखिए उन्होंने कैलकुलेशन कैसी रखी है, 45 और 22, आधे से 500 रुपए कम मियाँ कमा रहे हैं। एग्जैक्टली यार, क्या बात, ये नुआंसेस हैं यार, ये इस ड्रामे के नुआंसेस हैं, आप चेक करें यार, ये चेक करें जरा यार, ये ऐसे नहीं बन जाती चीजें यार, जरा आप देखें जरा यार, क्या बात है यार, क्या बात है। माँ मर रही है, बाप कह रहा है जी मैं इसको नहीं मिलने दूंगा इसकी माँ से, नहीं, क्योंकि इसको मैंने आग कर दिया जी, और जिस लड़की की खातिर ये गया ये अब उसी के साथ है जी। इतना जुल्म जिस बच्चे पे हो, आप ही बैठी हैं, माफी नहीं कर रहे। मुझे तो मैं तो आमना अपने आप से आप भी बाबा साहबू से कम नहीं है आप। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा इसके बाद। बाबा साहबू से कम नहीं है भाई आप। मैं तो वाह, डिसअपॉइंटेड इन माय सेल्फ। हाँ, गलती होगी मेरे से। गलती हो गई। इंतहाई एक बकवास एपिसोड थी। चले आगे चले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? आगे को 21 मिलियन व्यूज इस पे उस वक्त थे जब हमने देखी। मैं कहती है नौकरी जब उसको मुझे, आओ आज लंच पे चले, देखा, और आज बाहर लंच, न्यूएंसेस हैं। और वो आगे से क्या कहता है, नहीं आज घर पे खाएंगे। तुमने जो वो ढाबे वाली सब्जी बनाई थी ना, मैं सदके जाऊं इस कपल पे। कपल गोल्स है यार, ये हैशटैग कपल गोल्स है। इनका कोई बनाए ना टर्म। इनका बनाएंगे हम, महक और बेबी शेर। महक, शमशेर, मशेर, महक नहीं, महक, शमशेर, शमशेर की महक, शमक, नहीं शमक, 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 शमक कैसे हो गया? शमशेर और महक का एंड, महक सेकंड सिलेबल, शमशेर, शहक होगा ना, और एक नहीं, शहक, शमक तो नहीं होगा, शमक, 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 इनको आज से शमक कहेंगे हम। शमक, हाँ। शमक, शमक हैशटैग। आई लव दिस कपल यार, आई लव दिस कपल। ये प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो जाए। आगे चले, मैं निकलना है। आप जाए। मैं ये कहने लगा था कि किसी भी मोमेंट उल्टी आने लगी है महक को। यार अभी उसने कहा है कि सिर्फ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और यार उल्टी नहीं आती, चक्कर आएगा, आने लगा, किसी भी लम्हे आने लगा। अभी तक तो वो कह रही है नाम की बीवी, उसने कहा है नाम का। मेरी एक बात बताएं, आप खुद कहती हैं कि दो लोग जब उनके, स्पेशली जब वो निकाह में भी हों, दो ही लोग हों, एक छोटे से अपार्टमेंट में वो लोग रह रहे हैं, वो उसको रोटी बना के खिला रही है, सब्जी तरकारी, दोनों के आपस में माहौल अच्छा है, दोनों को नौकरी मिल गई है, दोनों लंच करने जा रहे हैं बाहर, कितनी देर लगेगी? और रियलिस्टिकली बताएं मुझे। आप खुद कहती हैं कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर टू पीपल टू नॉट एंगेज इन अ सॉर्ट ऑफ एन इंटीमेट रिलेशनशिप इफ दे लिविंग इन दिस अंडर द सेम। मैंने किस ड्रामा में कहा था? मेरे हमनशीन में अमरोज और उसके आपने कहा था ना कि यार ये कैसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इवन बिकॉज दे वर स्लीपिंग इन द सेम बेड इवन। तो इनका भी क्या है, कमरे के बाहर वो सो रहा है, दोनों अकेले हैं पूरे घर में, अभी एक बेड में नहीं आए यार। अच्छा, hypothetically, पाकिस्तानी dramas have actually, if Shamsher makes a move, what will Mehak do? If Mehak makes a move, what will Shamsher do? There you go. Who will make that? Mehak तो move कर चुकी है. Shamsher didn't rise to the bait. नहीं, वो बड़े लोगों ने कहा कि आपने गलत उसको रीड किया सिचुएशन को। हम तो हैं, उनका बड़ा तजर्बा है भाई। अब मैं बोल नहीं सकती आगे से, उसका जवाब मैं अगले हफ्ते दूंगी। मुझे याद कराना शाहरुख। हाँ। नहीं यार, 2 बच्चे पैदा किए माशाल्लाह आपने। मूविंग ऑन, किए तो आपने भी है, लेकिन चले मूविंग ऑन, इस पे मैं ये नहीं कह सकती। मूविंग ऑन टू बख्तावर जी।
बख्तावर की 2 किस्तें हैं पिछले हफ्ते, क्योंकि हमने नहीं उसको रिव्यू किया था, और इस हफ्ते की किस्त देखने के बाद हम तो बख्तावर इज़ दी ओनली ड्रामा जिसकी 2 किस्तें हमने देखी हैं, और इन 2 किस्तों में आमना कहानी जिस एतबार से आगे बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने एंजॉय किया ये, मैंने क्या एंजॉय किया एंजॉय करिए एपिसोड। बख्तावर में? ये दूसरी एपिसोड मैंने एंजॉय की, पहली तो मुझे याद भी नहीं है। पहली में वो ऑफ कोर्स बिग जो है ना रिवील वो ये होगा जब दिलावर को पता चलेगा कि बख्तू इज अ गर्ल, तो एंड में एंड में होगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं एंजॉय कर रही हूँ उसके जितनी छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं स्टोरी में, अच्छे हैं। शीदा निकल आया है जिस तरीके से अब वो हुरिया को ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे आई लाइक इट। वो सीन बड़ा मुझे अच्छा लगा जब वो फ्री होने की कोशिश कर रहा है। यार हुरिया जो कि अपने घर से जब बाहर निकलती है, हुरिया इज वेरी वेल कास्ट, प्लेड बाय नौरीन गुलवानी जी, बहुत अच्छी कास्टिंग है। आई रियली लाइक द कैरेक्टर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं इंगेजिंग लग रही थी, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो 2 एपिसोड्स थी इनमें मुझे उनके किरदार में अब इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। देखिए यूजुअली जो हमारे ड्रामा न्यूकमर्स लेते हैं ना, वो एक ही स्टीरियोटिपिकल किस्म की लेते हैं लड़कियां, जी। कि गोरी मासूम लुकिंग, मासूम प्यारी। हुरिया is a very attractive girl, and she's very smart. Her articulation is very good. I think she's very well cast. हाँ, it's the way that she said, so उनकी जो बोलने का अंदाज है, वो आई एम अज्यूमिंग नौरीन भी इसी तरह बात करती होंगी, वो बड़ा एक कानों में रस भरा टाइप है सीन, सो आई एंजॉय इट। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा होगा कैसा? कि कानों में रस भरा। आप भी वैसे हसन तौबा, कोई यार वासे मिठास है आवाज में। वासे कोई गवाई हैं आप भी वैसे। कौन से वाले वासी? जिसने बाल पीछे किए थे बीवी के, मोहब्बत ये ठहरक। हाँ मैंने क्या कहा है? और it's मीठा है बात करने का जी, तरीका, जी। जैसे यार नूरी नथ है जैसे। ओह, ठीक है। Yeah, there's so much to talk about I We will, swear, but I need to be able to talk first. man, there's so हाँ. much to talk about the legend of Maula Jat. So much, हाँ। I also want to give a shout out to the actor who's playing Shaddi Chida. यार आप भी वैसे शद्दी से आगे नहीं गए कभी। शायद इन माय रिसर्च उनका नाम है सुनील शंकर। मैं एक हतमी तौर पे इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारे जो कास्ट लिस्ट है उसमें एक्टर और किरदार का नाम साथ में नहीं लिखते। मैं सब प्रोडक्शन हाउसेस से, सब टीवी चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में या अदरवाइज एक्टर और किरदार का नाम साथ साथ डाल दिया करें ताकि हमें भी आसानी हो उन एक्टर्स को शाउट आउट देने में, स्पेशली जो न्यू फेसेस हैं। बट सुनील, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो प्ले कर रहे हैं वेरी वेल परफॉर्म, बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। खास तौर पे जब वो हुरिया से मिलने जाते हैं, हेलो हेलो, हाँ, ट्राइंग टू एक्ट कूल, हाँ, द वे ही सेज हेलो, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सो बख्तावर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही उसकी सबकी परफॉर्मेंसेज हैं। आप इस बात से अग्री डिसएग्री कर सकते हैं यार कि इस ट्रैक में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में लैप्स है। आई थिंक इवन सच्चल ने अच्छा परफॉर्म किया उनका जो रोल उनको दिया गया है, जो उनको जो मिला है, जो रोल ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर हिम, हाँ, लेकिन जो रोल है उसमें ठीक है वो उसमें ठीक है। सबने एक सीन था यमुना का जब वो शमून अब्बासी को हमने देखा, कौन से भाई थे वो, मोहसिन भाई के रोल में एज द पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर। तो वो जब बख्तू को पता चलता है कि वो छूट गया है तो यमुना का एक एक्सप्रेशन था देखते हुए, आंखें यूं फुल खुली हुई। वो बड़ा ज़बरदस्त एक तरीके से वो कैप्चर हुआ है कि बख्तू का इस वक्त क्या चल रहा है उसके दिमाग में। डर भी है, सहमा हुआ भी है, सरप्राइज और शॉक भी है कि यार ये असल में छूट कैसे गया। हाँ, हाँ। तो वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, मैं ना ड्रामों में जो एक छोटी सी एक रोमांटिक इंटरेक्शन होती है ना, वो बड़ा ढूंढती हूँ। हमारे ड्रामों में नहीं देते। They give like 100 ways of violence and one way to be romance. ये हमनशीन में भी मैंने ये बात कही थी कि उनका जो मीटिंग थी ना after 5 years, it should have been a little more enigmatic. I wish कि बख्तावर ने अपने बाल ना काटे होते और विग ली होती, ताकि जब वो पता चलता दिलावर को, वो विग उतरती या कुछ तो लंबे बाल और एक कशिश, वो सारा बड़ा अच्छा लगता वो। You understand what I'm saying? It should have led to some kind of a romantic moment between the two of them. मैं भी उसके बाल लंबे हो जाए तब तक, जब तक जितना लंबा ड्रामा जा रहा है और जिस स्पीड पे जा रहा है, मेरे ख्याल में बख्तू के बाल लंबे हो चुके होंगे मे बी, हाँ। But it's an interesting point of view. हाँ।
लेकिन अगर आप ओवरऑल कहानी को देखें, ठीक है, आपको क्रेडिट जाता है कि आपने फाइनली हमें हुरिया की ज़िंदगी में एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया। मैं वो बंदा हूँ जो पिछले कई हफ्तों से कह रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपने इतना वो हमारे सर पे सवार कर दिया है। मैं कह रहा था आमना कि हुरिया अपने जो एंटोurage ऑफ बॉडीगार्ड्स के साथ घर से निकलती है डाले में, यार वो दो बंदों को के वो शीदे को दो लगाएं पकड़ के, शीदे का फारग हो जाए, तो वो ब्लैकमेल हुए जा रही है। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। ब्लैकमेल नहीं, मुझे खुद से वो रखना चाह रही है उसको। किस लिए रखना चाह रही है? जासूसी करने के लिए। यार वो अपने बाप को कह रही है बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इतना ये पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है, एक कोई भी गली का जो गुंडा भी नहीं, मैं तो उसको कहूंगा मवाली सा बंदा है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। यार हद हो गई। ऐसे तो ना किया करें, ऐसे तो ना किया करें। पावर डायनामिक हमारे ड्रामों में दिखाना नहीं आई है। नहीं, फिर मैं निकल जाऊंगा किसी और बोल नहीं सकती, अगले हफ्ते करेंगे कि पावर डायनामिक भाई दिखाना ना, कि एक आप ये बादशाह बेगम का फेटल फ्लॉ ही है कि आप पावर डायनामिक नहीं दिखा पाते। आप ये नहीं दिखा पाते कि अगर कोई किरदार पावरफुल है या अगर किसी किरदार के पास अथॉरिटी है तो वो किस तरह का होना चाहिए, आप नहीं कर पाते, आप नहीं हैंडल कर पाते। इसके लिए देखिए हमारा रिव्यू एंड रिव्यू नहीं, हमारी डिटेल डिस्कशन ऑन द लेजेंड ऑफ मौला जट, कि आपको पता चलेगा यार कि किसी को अगर आपने ताकतवर दिखाया ना तो उसको कैसे दिखाना होता है। नहीं दिखा पाते ना ताकतवर को। आप एक तरफ ताकतवर दिखाते हैं 4-5-6 बॉडीगार्ड्स के साथ, दूसरी तरफ आप दिखाते हैं बंदा उसको ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे तो दिमाग में भी नहीं ये बात गुजरी कि वो शीदा उसको ब्लैकमेल कर भी सकता है। वो तो आपने बोला और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में वो खुद कहती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। Who the hell is he to blackmail her? ये अगले एपिसोड की बात है, अगले हफ्ते करेंगे। अब अगले हफ्ते करेंगे। आमना की बस होगी। आमना आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आमना आप जैसे देख रही हैं कि वो अपनी टकोर कर रही हैं। देयर वाज सो मच टू टॉक अबाउट। 10 ड्रामे थे। ऑब्वियसली आपके साथ मुलाकात करना भी ज़रूरी था, इसलिए आमना ने तकलीफ़ की। उनका बहुत शुक्रिया। दोबारा आप भी उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा और प्लीज़ दुआओं में हम दोनों को याद रखिएगा, बिलखुसूस आमना को। अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे, जल्द वो ठीक हो, ताकि हम जल्द आपके साथ मिल सके विद अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द लेजेंड ऑफ मौला जट एंड हॉट बाइट्स एंड या अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कल भी एक इवेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो कोशिश करेंगे कि उसकी भी कोई एक्सक्लूसिव किस्म की फुटेज आपको मिले। वो इवेंट क्या है वो आपको कल खुद ही पता चल जाएगा। मुझे और आमना को भी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।